हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज बच्चों बरसात की वजह से थोड़ा सा क्लास लेट हो गई। फिलहाल कोई बात नहीं। हमने पिछले वीडियो में बात किया था क्या ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी हमने बात किया था पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज भी हम उसके आगे टॉपिक बात करेंगे। उसके आगे टॉपिक बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि भाई ये ट्रांसलेशन हम बढ़ रहे हैं कई दिनों से, ट्रांसलेशन 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 कर करके, ट्रांसलेशन कर करके मैं भी थक गया, आप भी लग रहा है थक गए होंगे। नहीं यार, थकना नहीं है, क्योंकि जानते हो जब तक आप ट्रांसलेशन बनाना नहीं सीखेंगे, बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक आप किताब को कैसे समझेंगे। कोई इंग्लिश में लिखा है, करेक्ट, कोई इंग्लिश में लिखा है, आप उसे कैसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। करें कि भैया आप हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी, करें कि कैसे आप इंग्लिश को हिंदी में करें कि ट्रांसलेट करेंगे। जब तक आपको यानी कह रहे हैं कि जब तक आप यह नहीं जानेंगे बाबू, कहने का आशय कि इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जब तक आप क्या है हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करना नहीं जानेंगे, तब तक यू डू नॉट ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, तब तक भैया आप इंग्लिश से हिंदी नहीं कर सकते। आप पूछोगे ऐसा क्यों सर? अगर आपको मैं कोई बात कह दूं, अगर आप उसकी स्पेलिंग जानते रहोगे तब तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, और जब जानते ही नहीं रहोगे तो इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे। अब जैसे मैं कह दूं कि झूलना, झूलना, अब ये लिखा है कि झूलना काहे माने होता है। अब मान लो इसी की स्पेलिंग आपको इंग्लिश में लिखी है, तब क्या बताओगे? अब आपको पता ही नहीं है कि झूलना काहे माने होता है और इसी की स्पेलिंग क्या है, लिख गई। अब कहते हैं जस्ट खेलना, अब आपको पता है खेलना शब्द होता है एक को, अब खेलना लिखा है, अब इसकी हमें स्पेलिंग पता ही नहीं है, इंग्लिश पता नहीं है क्या होता है, और इंग्लिश में हमने किताब में पढ़ा लिखा है कि प्ले। अब प्ले मतलब हम जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे भैया? तो जब तक हम उसे पता नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे हम पता करेंगे, यानी जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले जो चीज है कि हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखें। अगर हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आ गया तो आपको इंग्लिश से हिंदी खुद पे खुद आ जाएगा, खुद पे खुद आ जाएगा। क्योंकि पहले हम हिंदी में कोई चीज लिखा होता है, पहले हम उसकी इंग्लिश जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम हिंदी का कोई चीज अंग्रेजी जान जाएंगे तो अंग्रेजी में लिखा होगा तो उसका हिंदी जान ही जाएंगे। और डायरेक्ट अगर इंग्लिश से करोगे भाई, इंग्लिश से करोगे तब भी ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि हम हिंदी से इंग्लिश में सीखते हैं मैनेजमेंट करना, यानी कैसे ट्रांसलेशन को कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा पार्ट कहां पे होगा, हम हिंदी से ही इंग्लिश करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश में आपको दे दिया जाए उसका मैनेज करके हिंदी में होता है, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले हिंदी टू इंग्लिश, कहते हैं कि पहले कन्वर्ट करना सीखो, करेक्ट, पहले कन्वर्ट करो हिंदी टू इंग्लिश, फिर उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी खुद पे खुद कर लेना। तो आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक पिछले दिनों में था कि भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ भी लिया। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है, वह क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कह रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों को यानी हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस तो पढ़ लिया है, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में था सब कुछ वही था, बस उसमें टाइम का बोध देने वजह से वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया बाबू। और कहा गया अगर वह 2 दिन से पढ़ रहा है तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर समय का बोध होगा, रहा होगा, रही होगी के साथ तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समय का बोध नहीं होगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आइए हम सबसे पहले पहचान की ओर बात करते हैं कि पहचान क्या होती है। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा है। भाई कैसे पहचानेंगे कि हम यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा है? तो कह रहा है कि अंत में क्या हो भैया? वाक्य के अंत में, यानी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, कमा रही होंगे, रहा होगा, आदि शब्द आए हो, आदि शब्द आए हो। कह रहा है कि आज शब्द आए हो तथा समय का बोध हो, कह रहा है कि समय का बोध हो।
अब देखो बहु पहचान क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंत में रहा होगा, रही होगे, रहा होगा शब्द होगा और वाक्य में क्या होगा, टाइम का बोध होगा। किसका बोध होगा, टाइम का बोध होगा। तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कह रहा है कि विल हैव बीन, विल हैव बीन और क्या होता है, शैल हैव बीन। कह रहा है विल हैव बीन और शैल हैव बीन और इसके साथ वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो फोर्थ फॉर्म लगेगी तथा सिंस क्या आएगा भैया, सिंस या फॉर और उसके बाद क्या होगा, टाइम। यही होता है कि इसकी पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, कि इसके साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन होगा प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म होगी और सिंस और फॉर प्लस टाइम का बोध होगा। यही होगा आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। भैया हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अंत में रहा होगा, रही होगे, रहा होगा तथा टाइम का बोध होगा तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, विल हैव या शैल हैव प्लस भी की पावर 4 यानी भी की पावर 4 मतलब कहने का आशा है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगा होगा और सिंस और फॉर के साथ क्या होगा, टाइम का बोध होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कह रहा है कि पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब आप जानते ही हो सकारात्मक होता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहु स्ट्रक्चर। कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर आप सहायक क्रिया लिखोगे विल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर क्या लिखोगे, शैल हैव बीन। दोनों में से कोई एक क्रिया लिखोगे और आप जानते हो कि आई और वी के साथ क्या प्रयोग होता है, विल। कह रहे कि आई और वी के साथ क्या प्रयोग होता है, शैल। आई और वी के साथ क्या प्रयोग होगा, शैल और बाकी के साथ क्या प्रयोग होगा, विल। तो आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो हम सिंस या फॉर करेंगे। सिंस या फॉर के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे, टाइम का, लास्ट में फुल स्टॉप। तो कह रहा है कि यदि भैया सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद विल हैव या शैल हैव बीन यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी कर्ता के साथ विल हैव बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, उसके बाद क्या होगा बाबू, टाइम का बोध होगा। क्या होगा, टाइम का बोध होगा। अब जैसे सेंटेंस लिखा हो, फॉर एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहा जाए मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूंगा। यही सेंटेंस लिखा भैया कि मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूंगा। अब देखो कह रहा है कि रहा हूंगा शब्द आ जाए और साथ में समय का बोध हो। समय का क्या बोध हो गया, सुबह से। क्या बोध हो गया भैया, सुबह से। और अंत में रहा हूंगा तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो गया भैया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसे बनाएंगे तो कह रहा है कि आई और आई के साथ सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल। आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड। अब इसी लग गया आईएनजी, रीडिंग। अब कह रहा ऑब्जेक्ट तो क्या पढ़ रहा है भैया, बुक, तो रीडिंग द बुक। अब कब से पढ़ रहा है, सुबह से। तो दिन के जब भागों का नाम हो तो हम क्या करते हैं, सिंस मॉर्निंग। क्या करेंगे हम, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगला कह रहा है, दूसरा मान लेते हैं, जैसे लिखा हो तुम 3 बजे से अपना काम कर रहे होगे। तुम 3 बजे से अपना काम कर रहे होंगे। अब देखो कर रहे होंगे शब्द आया है, उसके बाद
3 बजे से, समय का बोध हुआ है ना, तो कौन सा टेंस हो गया बाबू? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हमने फटाक से पहचाना और हमें बनाना है, तो सब्जेक्ट यू, यू के साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन, यानी यू विल हैव बीन, और उसके साथ क्रिया की फोर्थ फॉर्म काम करना क्या होता है? डू। अब इसी में लग गया आईएनजी, डूइंग। अब किसका काम? अपना काम, तो सब्जेक्ट यू है तो क्या हो जाएगा? योर वर्क। क्या हो जाएगा भैया? योर वर्क। अब कह रहा है 3 बजे से, 3 बजे से जब क्या होगा? समय का बोध बजे से होगा, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस 4 o'clock, CLOCK। बस आपका बन गया टेंस। तो ये था फ्यूचर का अफर्मेटिव सेंटेंस। कहा जाए वह सुबह से नहा रहा होगा, वह कल शाम से पढ़ रहा होगा, वह परसों से खाना खा रहा होगा, वह आज शाम से स्कूल जा रहा होगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? अफर्मेटिव के कितने सेंटेंस? 10, यानी 10 सेंटेंस आपको बनाने हैं, और बना के उसका क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। आपको खुद पे खुद चीजें क्या है? माइंड में बैठ जाएंगी। जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई चीज आपके माइंड में नहीं जाएगी बाबू। अब अगला टॉपिक है निगेटिव। अगला टॉपिक है हमारा निगेटिव सेंटेंस। कह रहे हैं कि देखो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगला टॉपिक है आपका निगेटिव सेंटेंस। अगला है निगेटिव। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम विल या शैल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल या शैल। इसके साथ नॉट लगाएंगे, तब हम दूसरी क्रिया क्या लिखेंगे? हैव विल। तो कहने का से विल या शैल लिखने के बाद नॉट लगाएंगे, तब क्या लिखेंगे? हैव विल। फिर वही क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा भैया? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर प्लस टाइम का बोध हो जाएगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर निगेटिव का। अब कहा जाए, जैसे कह रहे हैं हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्र की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। कह रहा है कि हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्र की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। अब एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कह रहा है कि हम तुम्हारे मित्र की 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। अब यही सेंटेंस लिखा है बाबू। एक तो देखो, अब हमें पहचानने की देरी है कि हम कैसे पहचानेंगे। हमने कहा सबसे अंत में देखो रहे होंगे आया है, और टाइम का बोध हुआ हो तो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टाइम का बोध हुआ हो और रहे हो शब्द आया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें नहीं शब्द आया तो इसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा दो। तो कह रहा हम, तो हम का क्या होता है? वी। वी के साथ क्या लगता है भैया? शैल। तो सब्जेक्ट हो गया, विल या शैल में से एक क्रिया हो गई। अब नेगेटिव है तो नॉट लिखो, फिर उसके बाद क्या लगाना है आपको? हैव विल। हैव विल। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है दादा? बताओ भैया कौन सा काम हो रहा है? इसमें कह रहा है कि प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा करना क्या होता है? वेट। अब इसी में लग गया आईएनजी। वेटिंग के बाद क्या लगता है? फॉर। किसकी प्रतीक्षा करना? तुम्हारे मित्र की। योर फ्रेंड। योर फ्रेंड। अब कब से कर रहे हो भैया? 2 घंटे से। तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 hours। HOURS। फॉर 2 hours। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? यह नेगेटिव बनाएंगे। अब कहा जाए अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। कहा जाए कि अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। अगले सेंटेंस लिखा, कह रहा अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। तो क्या हो जाएगा भैया? अर्चना। अब क्या हो जाएगा? अर्चना के साथ क्या लगेगा? विल। अब नॉट लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे? हैव विल। अब इसमें कह रहा है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के कौन सा काम हो रहा है? सोना। सोना क्या होता है? स्लीप। अब इसी में लग गया आईएनजी, स्लीपिंग। अब कब से? कल शाम से। तो क्या हो जाएगा? सिंस टुमारो इवनिंग। Since tomorrow evening। तो अर्चना will not have been sleeping since tomorrow evening।
बात समझ में आई? कहा जाए वह कल शाम से नहीं पढ़ रहा होगा, वह कल शाम से खाना नहीं खा रहा होगा, वह कल शाम से नहीं सो रहा होगा। तो भैया इस प्रकार से क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इसके भी कितने सेंटेंसेस बनाएंगे, अब इसके भी आपको कितने सेंटेंस बनाना है, 10 सेंटेंस। अब इसके भी आपको कितने बनाने हैं, 10 सेंटेंस घर पे बैठ के बनाना है। और क्या करना है बाबू, प्रैक्टिस करना है। तुम्हारी माँ आज सुबह से खाना नहीं बना रही होगी, तुम्हारी सिस्टर आज सुबह से पढ़ने नहीं जा रही होगी, वह सुबह से खेलने नहीं जा रहा होगा, किसान 2 घंटे से खेत नहीं जोत रहे होंगे। इस प्रकार से आपको 10 सेंटेंस बोलना है और बोल के खुद से क्या करना है बाबू, ट्रांसलेट करना है। और अगर आपको लगे कि हाँ मैंने सही किया तब भी ठीक है, नहीं लगे गलत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा कहाँ बाबू, कहाँ मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम यानी व्हाट्सएप जो ये हमारा चैनल है इसके अबाउट में जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको टच करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसमें आप भेजिए अपने सारे क्वेश्चंस आंसर्स को, उसमें आपको सॉल्व मिल जाएंगे। या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें सारे प्रश्नों के जवाब आपको क्या है, मिलते रहेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव। ऊपर का भी मिटा देते हैं हम ताकि आसानी से बता सकें। अगला है आपका इंट्रोगेटिव। अगला कह रहा है कि आपका क्या है भैया, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इंट्रोगेटिव कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। हम जानते हैं पहले से 2 टाइप्स का होता है। टाइप नंबर 1 कह रहा है कि टाइप नंबर भैया कौन सा यार, 1 बोलो लाला बोलो। भैया मजा नहीं आ रहा है क्या यार, मजा नहीं आ रहा है, कहानी सुनना है? नहीं, कहानी हम बाद में सुनेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर कहानी सुन लेंगे। तो कह रहा है टाइप फर्स्ट। अब बोलो टाइप फर्स्ट होता क्या है? टाइप फर्स्ट क्या होता है, जब कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो उसे टाइप फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट कहते हैं। तो जब क्या से कोई भी हिंदी का वाक्य शुरू होगा उसे क्या कहते हैं बाबू, टाइप फर्स्ट कहते हैं। तो टाइप फर्स्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले विल या क्या लगाएंगे, शैल, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। फिर नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या लगाएंगे भैया, हैव बीन, इसके साथ क्रिया की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर वही सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। उसके बाद भैया टाइम का बोध होगा, क्या बोध होगा, टाइम का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब लिखा जाए फॉर एग्जांपल के लिए, क्या वे सुबह से अपना काम कर रहे होंगे। अब एक सेंटेंस लिखा है भैया, क्या वे सुबह से अपना काम कर रहे होंगे, क्या वे कल से अपनी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, क्या हम 4 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्या हम 4 दिनों से सो रहे होंगे। तो ऐसा सेंटेंस है जब कोई भी सेंटेंस क्या से चालू हो, अंत में रहे होंगे और समय का बोध होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट होगा। तो टाइप फर्स्ट के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या होता है, दे, इसके साथ क्या लगता है, विल। सहायक क्रिया विल या शैल में से एक हो गई, सब्जेक्ट हो गया। कह रहा है नॉट, देखो नहीं शब्द है, नहीं है तो छोड़ दो, हैव बीन लगाओ, क्या हो गया, हैव बीन। अब उसके बाद क्रिया की 4th फॉर्म चाहिए। तो कौन सा काम हो रहा है बाबू, कौन सा काम हो रहा है भैया, काम करना, करना का नाम होता है डू, इसमें लग गया आईएनजी। किसका काम करना, अपना, तो सब्जेक्ट दे है तो क्या हो जाएगा, देयर वर्क। अब कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका ये था क्या भैया, इंट्रोगेटिव। क्या था, इंट्रोगेटिव था। कह रहा है कि हम 4 दिनों से, कह रहा है कि क्या हम 4 दिनों से, क्या हम 4 दिनों से पुस्तक, क्या लिखा है भाई, पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे।
कह रहा है क्या हम 4 दिनों से पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। अब एक सेंटेंस लिखा है तो क्या है और सब्जेक्ट क्या है, हम तो हमका क्या होता है वी, तो वी के साथ कौन सी क्रिया लगती है, विल या शैल, शैल बाबू शैल, तो शैल भी। अब नहीं शब्द है तो नॉट लगाने के बाद अब हमने क्या लगाया, हैव बीन, क्या लगाया, हैव बीन, तो जाएगा शैल बी नॉट हैव बीन। अब कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो जाता है, रीड। अब क्या पढ़ना, पुस्तक, तो रीडिंग द बुक। अब कब से पढ़ना भैया, 4 दिनों से, तो फॉर 4 डेज, कितने दिनों से, फॉर 4 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था टाइप 1। कहा जाए क्या भैया हम 3 दिनों से सो रहे होंगे, क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी। तो ऐसे ही आपके इसके भी 10 सेंटेंसेस बोलने हैं और बोल के खुद आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है कॉपी में। तो आपका क्या है, जो माइंड है वह इस टॉपिक को सेट कर लेगा, यानी एकदम बैठा लेगा, फिर कभी आपको भूलेगा नहीं। अगला है टाइप 2। अगला क्या है बाबू, टाइप 2। अगला है टाइप 2। अब हम कुछ इसमें मिटाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा बनाएंगे, तो देखते रहो क्या बना रहे हैं। अगला है टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है भैया, बोलो। टाइप 2 क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसे टाइप 2 कहते हैं। तब क्या करोगे, उसी प्रश्नवाचक की स्पेलिंग पहले लिख दोगे, सारा चीज वही है कि उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम का बोध कराएंगे। ये हो गया। जैसे लिखा जाए, हम इतने दिनों से क्या मैच, लिखा है हम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे। कह रहा हम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे, एक तो सेंटेंस ये हो गया। दूसरा कह रहा है तुम कल से क्यों स्कूल नहीं जा रहे होंगे। अब यही 2 सेंटेंस हमने लिखा है, अब दोनों को क्या करना है बाबू, ट्रांसलेट करना। कह रहा तुम कल से क्यों स्कूल नहीं, सॉरी नहीं है ना, नहीं जा रहे होगे। कह रहा तुम कल से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे। फिर कह रहा हम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे। तो देखो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग, व्हाट माने क्या, फिर हम है तो हम का क्या होता है वी, तो वी के साथ कौन सी क्रिया लगती है, शैल, तो वी शैल वी। अब कह रहे ना, देखो नहीं शब्द है, छोड़ दो, हैव बीन, हैव बीन। कौन सा काम हो रहा है, सोचना, सोचना क्या में होता है, थिंक। अब इसमें क्या लग गया, आईएनजी, थिंकिंग। कब से, इतने दिनों से, तो फॉर सो मैनी डेज, फॉर सो मैनी डेज, लास्ट में क्वेश्चन। कह रहा है कि तुम कल से क्यों, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो क्यों का क्या होता है वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है यू, यू के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब यू। अब नहीं शब्द है तो नॉट लगाया, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव बीन, हैव बीन। अब कह रहे जाना तो क्या हो जाएगा, गो में आईएनजी, कहां जाना, स्कूल, तो गो टू स्कूल। अब कह रहे हैं कि कब से, कल से, तो सिंस टुमारो। तो क्या हो गया बाबू, कह रहे हैं कि तुम कल से क्यों स्कूल नहीं जा रहे होगे। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग, उसके बाद कह रहा विल या शैल, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट तुम हो तो क्या लग गया विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर कह रहा नॉट हो तो लगाना, नहीं शब्द है तो नॉट लगाया, हैव बीन, फिर क्रिया की फोर्थ फॉर्म, जाना है, कौन सा काम है, जाना, तो वो में क्या लग गया आईएनजी। कहां जाना, स्कूल, तो गो टू स्कूल। कब से, कल से, तो सिंस टुमारो। इस प्रकार से क्या करेंगे बाबू, आपको सेंटेंस को क्या करना है, 10-10 सेंटेंस चारों पांचों के बैठाना है और बैठा के क्या करना है, बोलना है। तभी आपकी माइंड में यह चीज क्या होगी, समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी बाबू। हमें क्या, हम तो पढ़ा दिए, अब प्रैक्टिस और माइंड में सेट करना कौन सा काम है आपका। आपके पास किताब होगा ट्रांसलेशन की, उसमें बहुत ढेर सारे ट्रांसलेशन दिए हैं,
नहीं तो जल्दी ही हम जो ट्रांसलेशन बना रहे हैं, बुक बन रही है, बन जाएगी तो आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, उसका पीडीएफ निकाल के आप लोग हमेशा उसमें से ट्रांसलेशन देखते रहेंगे। बस थोड़े दिनों की बात है और जल्द ही, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही क्योंकि बीच में मेरा पेपर भी है, पेपर है 20 जुलाई से, तो क्योंकि चीज़ों को बना के हमें देना होता है, फिर बच्चे टाइप्स करते हैं, तो पेपर अगर आ जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पेपर खत्म होने के बाद आपको किताब क्या है हम बनाएंगे। डेट तो 15 अगस्त की है, लेकिन मेरा पेपर है तो बीच में थोड़ा सा टाइम डिस्टर्बेंस होगा, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश उम्मीद यही रहेगी, यानी कोशिश यही रहेगी कि चीज को हम क्या करें आप तक टाइम पे पहुंचाएं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और इसे आप लोग जरूर प्रयास करिएगा, समझिएगा। बस जितना ट्रांसलेशन आप पढ़ते हैं उसका प्रत्येक का 10-10 टॉपिक अपने माइंड से सोचो। अब जैसे मान लो यही है क्वेश्चन वर्ड वाला सोचना है, तुम कल से क्यों स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम कल से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, तुम कल से खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। इस टॉपिक पे 3-4 थे। हम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे, हम इतने दिनों से कहां जा रहे होंगे, हम इतने दिनों से क्या खा रहे होंगे, हम इतने दिनों से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको 10-10 सेंटेंस बना के बोलना है, तभी आपके माइंड में फंसेगी। ठीक है, तो धन्यवाद।